वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा हम आज सुनेंगे। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेश, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद उसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रवृत्ति और संतोष स्वभाव वाली थी, उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते में चल पड़ा। फलस्वरूप उसकी हालात भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदित हो गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में वहां आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पाई थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू बह गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदान देने वाली लक्ष्मी माँ का व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझ में देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात माँ ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क दिखने लग गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ,
मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी चालीसा। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पुरवऊ मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुआस। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जग सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। सिर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, तीनों अवधपुरी अवतारा। जब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तुई अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब पर बल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजय विविध भांति मन लाई। ओ और हाल में कहीं बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल होई। त्राहि त्राहि है सुख निवारणी, त्रिविध जाप भव बंधन हारणी। जो ये चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गोरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, 23 सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या में करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि सब लीजे, संकट काटि भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हि अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्दश चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई।
रामदास सब अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, करो वेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर, करऊं दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। चालीसा के बाद महालक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। आरती में ओम जय लक्ष्मी माता ये करें। माता के उसमें संपूर्ण नाम है, उनका ध्यान करें। बीज मंत्र का पाठ करें। बीज मंत्र में ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम ह्रीं क्लीं सिद्ध श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः, या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम धनाय नमः। इनमें से किसी एक का बीज मंत्र के साथ इनमें से किसी एक का पाठ जरूर करें।